4 जून को जब नीट परीक्षा का रिजल्ट आया तो सोशल मीडिया पर हैशटैग नीट फ्रॉड ट्रेंड करने लगा। पहली बार नीट में 67 टॉपर्स और फिर ग्रेस मार्क्स देखने के बाद मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट सड़क पर उतर गए। साथ ही गुजरात से सामने आई पेपर लीक की खबरों से भी कई सवाल खड़े हो गए। तो आइए जानते हैं कि आखिर रिजल्ट में ऐसा क्या सामने आया, किसमें घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं, और जानते हैं कि 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से अब तक के दिनों में क्या क्या सामने आ चुका है। शुरुआत होती है 4 जून को, जब लोकसभा चुनावों के नतीजों के दिन ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए नीट परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी करती है। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह थी कि 67 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्हें 720 में से 720 अंक दिए गए थे। फिर क्या था, जैसे स्टूडेंट ने टॉपर्स की लिस्ट देखी तो उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा सामने आ गया। उसके अगले ही दिन 5 जून को नीट परीक्षा पर गंभीर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि नीट की परीक्षा में आखिर एक साथ 67 स्टूडेंट के 720 नंबर कैसे आ सकते हैं। इसके अलावा एक ही एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने वाले 6 स्टूडेंट टॉप कैसे कर सकते हैं, और तो और उसी एग्जाम सेंटर के 2 स्टूडेंट्स को 718 और 719 नंबर किस आधार पर दिए गए, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई सारी याचिकाएं दायर की गई और स्टूडेंट के शक ने एनटीए को कोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया। अगले दिन 6 जून को सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक छात्रों के प्रदर्शन के बाद एनटीए 67 टॉपर्स और 718 और 719 नंबर देने की सफाई में ग्रेस मार्क्स का जिक्र करता है, जिसको लेकर एनटीए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक पीडीएफ शेयर करते हुए बताता है कि रिवाइज्ड आंसर की और लॉस ऑफ टाइम के कंपनसेशन की वजह से कुछ कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। लेकिन एनटीए की सफाई के बाद से छात्रों की नाराजगी और बढ़ जाती है, जिस पर स्टूडेंट कहते हैं कि नीट में ग्रेस मार्क्स देना गलत है और बिना किसी नोटिफिकेशन के आखिर ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए। इसके अगले दिन ही 7 जून को नीट उम्मीदवारों के एक ग्रुप द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, जिसमें नीट यूजी 2024 की परीक्षा को दोबारा करवाने की मांग होती है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का मानना था कि काफी जगहों पर पेपर लीक के मामले सामने आए, जिसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि नीट का कथित पेपर लीक संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इस दौरान डीयू, जेएनयू के छात्र संगठन, एसएफआई, एआईएसए, एनएसयूआई समेत एबीवीपी भी नीट परीक्षा के आंदोलन में छात्रों के पक्ष में एक साथ खड़े हो जाते हैं और दिल्ली, यूपी, गुजरात समेत कई राज्यों में धरना प्रदर्शन और एनटीए के खिलाफ नारेबाजी की जाती है। इसके अलावा प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं द्वारा भी केंद्र सरकार को इस मामले में निशाना बनाया जाता है। इसके बाद तारीख आती है 8 जून, जब एनटीए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जिसमें एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार समेत कई अधिकारी शामिल होते हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी कहते हैं कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा करीब 24 लाख बच्चों ने दी थी, जिनमें से सिर्फ 1563 को ही रिवाइज्ड आंसर की और लॉस ऑफ टाइम के कंपनसेशन की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। और ये भी बताते हैं कि नीट परीक्षा रिजल्ट की प्रॉब्लम केवल 6 एग्जाम सेंटर की ही है। इसके बाद जब ग्रेस मार्क्स के क्राइटेरिया के बारे में पूछा जाता है तो इस पर एनटीए एक नोटिस जारी करते हुए साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देता है, जो कि क्लैट एग्जाम में समय की बर्बादी की एवज में ग्रेस मार्क्स देने के लिए था। दोस्तों, इन सब के बाद तारीख आती है 14 जून, जब सुप्रीम कोर्ट में 20,000 छात्रों की अर्जी पर सुनवाई होती है, जहां केंद्र सरकार कहती है कि जिन 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनके ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया जाएगा और इसके अलावा उन्हें दोबारा परीक्षा में बैठने या बिना ग्रेस मार्क्स के साथ काउंसलिंग में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा। इसी बीच गुजरात में गोधरा के स्कूल में नीट परीक्षा में धांधली को लेकर एक और बड़ा खुलासा होता है, जिसकी जांच में पता चलता है कि छात्रों को अच्छे नंबर दिलाने के लिए एक डील हुई थी और छापेमारी में पुलिस को एक आरोपी परशुराम के घर से 2 करोड़ 30 लाख रुपए के चेक और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलते हैं। पुलिस इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां करती है, जिसमें पूछताछ के बाद राज्य सरकार के 56 वर्षीय जूनियर इंजीनियर सिकंदर कुमार यादवेंतु इसके बारे में और खुलासे करते हैं, जिस पर जांच अभी भी जारी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच को लेकर लंबी चली बहस के बाद कोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही एनटीए के गुजारिश पर नीट विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट समेत देश के 7 हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को जोड़ दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई 2024 को इन याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा देश भर में एनटीए के खिलाफ बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच उन्होंने माना कि नीट परीक्षा परिणाम में कुछ गड़बड़ियां हुई है और इसमें जो भी बड़े अधिकारी शामिल पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही यह भी माना कि एनटीए में सुधार की भी जरूरत है। बाकी दोस्तों, आपको इस पूरे मामले में किसकी लापरवाही या गलती नजर आ रही है, कमेंट में बता सकती हूँ।